अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं राय अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेल और फेसबुक पेज। आज दो साबका वज़ीर आज़म जो हैं उनके समाअत हुई हैं। एक तो जो कैदी नंबर 804 है इमरान खान, उनकी अपील पे समाअत हुई है, जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जेल में जो उनका ट्रायल हो रहा था वो कलअदम करार दे दिया है और जज की तैनाती भी कलअदम करार दे दी है। उसमें जज साहब जो हसन गुल साहब थे, उन्होंने ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये अपील को मंजूर किया और कलअदम करार दे दिया। और हसन जो कैदी नंबर 804 है, अब शायद उनका जो ट्रायल है नेक्स्ट जो 28 तारीख को है, वो सैफर के केस में, जिसमें जाहिद साहब जो है अबुल हसनात वो जाते थे जेल में और वहाँ पर ट्रायल करते थे। अब वो शायद ट्रायल जो है शायद अदालत में और जज भी शायद चेंज हो जाए। अभी मज़ीद जो है वो, क्योंकि उन्होंने जो अपील की थी कि जी एक तो जज की तैनाती जो है वो ठीक नहीं है, उनके बारे में उन्होंने अपील की हुई थी इमरान खान साहब के वकला ने, और दूसरी सलमान राजा थे, और दूसरी उन्होंने की हुई थी कि जेल में ट्रायल जो है वो कलअदम करार दिया जाए। तो वो उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। और अब इमरान खान शायद अदालत में पेश हों, ये अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाना है। इसलिए मैंने कहा कि ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि उसी दिन पता चलेगा। क्योंकि पहले भी एक दो फैसले आए तो शायद मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये वही जज हैं गोला हसन साहब, हसन गोल साहब के, जो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब शीरी मज़ारी की उन्होंने 5वीं दफ़ा बेल दी तो आप दीदा हो गए थे, चौथी दफ़ा या 5वीं दफ़ा। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास आने का क्या फ़ायदा है, आप जाएँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी ज़मानत करवा लें। ये उन्होंने बड़े दूसरे केस में कहा था और इसकी में आप दीदा हो गए थे फैसला करते हुए। और जो अटार्नी जनरल था उन्होंने कहा कि देख लें, वक्त गुजर जाना है तो आपने फिर हमारे पास आना है। तो आज मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज वही आ गए हैं। फिर दूसरी जो समाअत हुई है, नवाज शरीफ साहब ने अपनी सज़ा की मुअत्तली के ख़िलाफ़ अपील की है, इवन फील्ड केस में और रेफरेंस में और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में। तो उसमें बड़ी एक मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी तो सारी डिटेलें पड़ी हैं सारी जगह, कि जाहिद साहब ने कहा, क्योंकि पहले जो आज़म तारड़ साहब हैं उन्होंने कहा कि जी हमने एक सीक्वेंस तैयार किया हुआ है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। क्या बात है जी, अदालत आपके मुताबिक चलेगी। तो अदालत ने आगे से कहा कि भी आपको कितना टाइम दरकार है, वो सारी चीज़ें हमने सुनी हुई हैं। हसन गुल साहब ने अल अज़ीज़िया की भी सुना हुआ है, मेरे पास भी ये केस लगा था। तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है अमर फारूक साहब, उन्होंने कहा तो आप उसको छोड़ें, आप बताएं कि आपको कितना वक्त दरकार है। तो उन्होंने कहा जी हम ये उन्होंने 6 से 8 घंटे जो है अदालत ने वक्त दे दिया कि जी आप इसमें दलाइल देंगे। और मज़ेदार जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, सुनिएगा, कि जब अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपको कितना वक्त दरकार है, तो वो जवान ने कहा हमें तो सिर्फ आधा घंटा चाहिए, क्योंकि हमने सारे रेफरेंस ही उड़ा देने हैं ना, हमने तो सिर्फ कानून बताना है। कानून के नुक्ते बताने हैं। क्या बात है जी, अल्लाह ताला माफ़ करे। इस मुल्क में हमने हवा का रुख बदलते देखा है, मिनटों में हवा का रुख बदल जाता है और अदालतें भी कुछ नहीं कर पाती, अदालतें भी खामोश हो जाती हैं, अदालतों के फैसले नहीं माने जाते। वेरी बैड। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब देखें ना कि वही जिन्होंने जिस प्रोसिक्यूटर जिन्होंने सजा दिलवाई थी, अब वो कहते हैं कि जी हमें तो सिर्फ आधा घंटा चाहिए। क्योंकि खैर केस जब मेरा ख्याल है कि अब ये होना तो ये चाहिए था, छोटा मुंह बड़ी बात, कि
میری طرف جیسے عدالتیں تو انہیں عدالت لے کے نہ چل پڑے کہ جیسے وہ تھم لگوانے کے لیے ایئرپورٹ پہ سارا ہائی کورٹ گیا ہے، ویسے گھر بیٹھے ہی آج پیشی کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، گھر بیٹھے ہی فیصلے سارے ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور ہم سب کا ہم یہ ناصر ہو، اپنے آس پاس کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔